जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहलगांव विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जिंदाबाद। कांग्रेस की विचारधारा सिद्धांत रहा है, अनुशासन रहा है, एक अनुशासित पार्टी कांग्रेस रही है। हमारे पुरखों बाप दादा ने कांग्रेस को देखा है। आज जो भाजपाई नाटक कर रहा है, झूठ बोलने का काम का, उसका बाप दादा भी कांग्रेस में ही होगा। तो वर्तमान विधायक है पवन कुमार यादव, एक वीडियो भी चलाता है, उनका खबर भी आई थी। भारत की जनता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। सिंह का बोलबाला रहा है। शिक्षा जगत ने एक बहुत बड़ा मसाल लेकर के ये चले और यह क्षेत्र जो है चुनाव नजदीक आ गया है और सरगर्मियां बढ़ गई हैं और पूरे बिहार में जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी मानते हैं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब इस समय मैं हूँ कहलगांव विधानसभा क्षेत्र भागलपुर जिला में और यहाँ से उम्मीदवार काफ़ी 40 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और अपने आप को ये संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं और पार्टी से अनुरोध उन्होंने किया कि मुझे टिकट दीजिए और मैं आपको यहाँ सेवा किया मैंने, अब मुझे सेवा का अवसर मिले और जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। ये कहना है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और 40 वर्षों से शिक्षा की अलग जगह रहे हैं अपने क्षेत्र में। अब इनका समय आ गया है, इनका कहना है कि मुझे जो सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। आइए आप प्रदीप कुमार सिंह से बात करते हैं कि क्या चुनावी मुद्दा रहेगा और इस बार जो चुनाव होगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा क्षेत्र में कई लंबे वर्षों से जो है शिक्षा का अलग जगह है क्षेत्र में और राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। हम जो देख रहे हैं विधानसभा में कुर्सी उठा के फेंक देना, जनता के समस्याओं को नहीं रखते हुए उलझुल सब प्रस्ताव को वहाँ रखना। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, उद्योग, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो जनता को मूर्ख बनाकर प्रतिनिधि जाति, धर्म, धन, बल के आधार पर चले जाते हैं विधानसभा, और जब विधानसभा चले जाते हैं तो कुर्सी छोड़ने का काम नहीं करते। 20 साल से कहलगांव एक महत्वपूर्ण जो है स्थान, ऐतिहासिक और पौराणिक जो है, इसमें इसका विचार आया और यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध जो है रहा है, तो यहाँ पे क्या मुद्दा रहेगा चुनावी? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जो समस्या है, मुख्य रूप से शिक्षा की मुद्दा रहेगा। लोग शिक्षित हो रहे हैं। यहाँ कहलगांव में जो गुरु परंपरा रही है, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, यह ऋषि मुनियों की धरती रहा है। लेकिन अभी का जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अभी जनता को जो है, हमारे जो प्रतिनिधि पहले 9 बार हमारे सदानंद बाबू विधायक रहे और उन्होंने जो विकास किया, उसके बाद कहलगांव का विकास ठप सा पड़ गया। तो NH है रास्ता आज भी दुरुस्त पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, आप क्या उसको एक मुद्दा मानते हैं या कुछ और? 4 घंटा लगता है जब कोई गांव से भागलपुर कोई रोगी को ले जाने के लिए सोचता है आम आदमी, तो 5 घंटा 6 घंटा में अभी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इतना जाम लगता है। और 5 बरस से मैं देख रहा हूं कि इस रोड को बनवाने का काम कर रहा है और इसमें NTPC का छाय चलता है। यहाँ जो है मिर्जा चौकी से पहाड़ खोदकर छर्री और गिट्टी ले जाने का पूरे बिहार में सप्लाई होता है और उस रोड को जिस स्थिति में 5-6 साल से बना रहा है, आम जनता को तकलीफ हो रही है। प्रतिनिधि को तो क्या लगता है हवाई जहाज से उड़ते हैं, शीतगृह में रहता है, AC में रहेंगे। 5 साल जिता कर भेज दिया लोग मोदी के नाम पर। मोदी नारा दिया जय श्री राम, जात पात छोड़ करके विकास इन्होंने कुछ नहीं, जुमलेबाजी छोड़ करके कुछ नहीं किया। इसी को लेकर मुझे लगता है कि जनता को जो मूर्ख बनाने का काम करता है हमारे प्रतिनिधि के द्वारा, मैं संकल्प अपने को लिया है कि मेरे जैसे आदमी को जो 40 साल से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है,
संगठन से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जो प्रगति यात्रा में वादे किए थे वो पूरा कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि हमारी पार्टी जिसने वादा किया था चुनाव से पहले कर रही है, बहुत सारे चीज़ों लोगों को सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री एक बात जान लीजिए, इनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं रहा। इनको क्या कौन चला रहा है? इनको चला रहा है दो मंत्री, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, दो मंत्री चला रहे हैं। अगर शिक्षा पर प्रस्ताव आता है विधानसभा में तो वहाँ बहस करता है विजय चौधरी है। तो सवाल उठता है, एक बात जान लीजिए, जो बुनियादी सवाल है कि हमारे जो 5 वर्षों के लिए प्रतिनिधि को चुना गया है, क्या उन्होंने विकास किया कहलगांव विधानसभा में? हम कहलगांव की बात करना चाहते हैं। कहलगांव विधानसभा में हमने 2 बार भ्रमण करने का काम किया, गौराडीह, सनौला, कहलगांव। सनौला 18 पंचायत का प्रखंड है और सबसे ज़्यादा मतदाता सनौला है। यानी समझ लीजिए तो विधायक चुनता है कहाँ से? सनौला से बनता है। कभी सदानंद बाबू को कहलगांव और गौराडीह से मत ज़्यादा नहीं आया, सनौला ही विधायक बनाते हैं और बिगाड़ने का भी काम करता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा यहाँ भागलपुर में हुआ था और काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन में सड़क से उठाया था। SIR का मुद्दा भी चल रहा, गर्म चल रहा है और विपक्ष का कहना है कि आधार कार्ड भी शामिल किया गया। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का ये मांग थी। आधार कार्ड हम लोगों की जीत हुई है। जो 11 बिंदु पर देखना था उसमें आधार कार्ड की मान्यता मिल गई, सुप्रीम कोर्ट दे दिया। और एक बात जान लीजिए, चुनाव आयोग वह भाजपा आयोग है, वही दल से प्रेरित होकर के और हमारा संविधान से जो निष्पक्ष निर्विरोध संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आज तक संविधान के इतिहास में, बिहार के इतिहास में, हमारे भारत के हिंदू इतिहास में EVM में चोरी करना, 4000, 2000, 1500 से अगर कोई प्रतिनिधि आगे पीछे हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या किया? वही किया। जो 200 से आगे पीछे हो रहा है उसे गलत करके, EVM में गलत करके उसे जिताने का काम किया। एक बात जान लीजिए, इसका वोट चोरी पकड़ा गया और हमने एक शाही पूरब टोला में जाकर के, गरीब गुरुआ के झोपड़ी में जाकर के 31 आदमी को पकड़ा है, जिसका कि हमारे BLO, हमारे पदाधिकारी कहलगांव का, उनके यहाँ आया तक नहीं है वोटर बनाने के लिए। मैंने आला कमान को, कांग्रेस ऑफिस को भेजने का काम किया। उन लोगों को जब पूछा गया कि आप लोग वोटर क्यों नहीं बने, कहा हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? किस मुद्दे पर आपको वोट दें और आप अपने लोगों को बताइए जो आपकी जो। एक बात जान लीजिए, अभी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में 13 प्रत्याशी है और अभी सीट शेयरिंग की भी बात नहीं है। हम आम जनता जो कहलगांव के गरीब गुरबा हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान भाई हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जाति, धर्म, धन, बल से ऊपर उठकर एक से जो कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत रहा है, अनुशासन रहा है, एक अनुशासित पार्टी कांग्रेस रही है। हमारे पुरखों बाप दादा ने कांग्रेस को देखा है। आज जो भाजपाई नाटक कर रहा है, झूठ बोलने का काम का, उसका बाप दादा भी कांग्रेस में ही होगा। तो वर्तमान विधायक है पवन कुमार यादव, एक वीडियो भी चलाता है, उनका खबर में भी आया कि व्यवहार का और सब कोई आने का मामला भी है। इसलिए हम जब क्षेत्र आपको पहले ही बता दें, उनका अब जो है, उनका कैडर वोट भी जो है अब कह रहा है इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वह भी अब असमंजसता की स्थिति में है, क्योंकि सदानंद बाबू का लड़का जदयू में चला गया है, जो उनका उत्तराधिकारी होता, और जो प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के हैं, कोई कहता है कि हम उत्तराधिकारी हैं जात के नाम पर। एक बात जान लीजिए, हमारे युवा वर्ग खड़े हैं, जात पात अगर करेंगे, हम राजपूत जाति से हैं, मेरा बहुत मान लीजिए संख्या नहीं है कहलगांव में, लेकिन इतनी संख्या है बुद्धिजीवियों का, युवाओं का, कि मैंने 50,000 विद्यार्थी पैदा किया और उसमें हमारे बिहार पुलिस, होम गार्ड
आर्मी में BDO, डॉक्टर, इंजीनियर, हर घर में जहाँ भी मैंने गया, हर प्रखंड में मुझे यही कहा उनके पिता, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन ने, आप जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीब गुरुआ का सेवा करने का काम इन संस्था में 40 साल तक किए। और इतना ही नहीं, उन युवाओं ने खुल करके मेरा बैनर टांगने का काम कर रहा है। अभी मेरा जो वॉलंटियर है वह मेरा विद्यार्थी है। 40 वॉलंटियर मेरा विद्यार्थी गौराडी में, कहलगांव में और सनौला में काम कर रहा है। मेरा बैनर टांग रहा है और कह रहा है इस बार जाति आधारित, अगर धन बल पर जो है समोसा जलेबी पर और दारू पर बिकने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहेंगे कि पढ़े लिखे, अनुभवी और योग्यता रखने वाले, जो कम से कम योग्यता रखते हो और जनता की आवाज़ को बुलंदी से, मजबूती से विधानसभा में गरीब गुरुआ का और हमारी जनता की मांग को मजबूती से रखने का काम करें, जिससे कि क्षेत्र का विकास संभव हो सके। भागलपुर से आप जुड़े रहिए, हमसे ताज़ा खबरों के लिए आपको दिखाते रहेंगे। कहलगांव विधानसभा के क्षेत्र में आप रहने वाले हैं और वोटर भी है, क्या कुछ मतलब चुनाव है? देखिए, विगत 40 वर्षों से इस पूरे सनहौला प्रखंड ही नहीं बल्कि कहलगांव अनुमंडल और कहलगांव क्षेत्र में डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह का बोलबाला रहा है। शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा मसाल लेकर के ये चले और यह क्षेत्र जो है गरीबों, असहायों, निर्धनों का यह क्षेत्र है। ठेला वाले, रिक्शा वाले, खोमचा वाले के बाल बच्चे को इन्होंने शिक्षा देने का काम किया है। गरीब, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितने भी इस क्षेत्र के परिवार हैं, उन परिवार के बच्चों को, मजदूर वर्ग के बच्चों को इस प्रत्याशी ने, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने अपने महाविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा देने का काम किया है। और वो लगभग 10 लाख विद्यार्थी 40 वर्षों में इनके महाविद्यालय से पास कर चुके। मेरा परिचय है डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, तारक। बहुत बहुत धन्यवाद।